क्या मियाँ अभी भी स्तनपान कर रही है? इस सवाल का जवाब वेरोनिका को देना होगा। और तुम पापा के लिए क्या लाई हो यम्मी? मिस्का पापा के लिए गमी रोल्स लाई है। ठीक है, ये लो तुम्हारे लिए गमी रोल, प्यारी बच्ची। और अब हम सवाल जवाब से शुरू करेंगे क्योंकि आज का एपिसोड सवाल जवाब से शुरू होता है। और पहला सवाल है, वेरोनिका, क्या मियाँ अभी भी स्तनपान कर रही है? हाँ, बस वो अभी भी स्तनपान कर रही है। ये स्तनपान क्योंकि शायद यही आपको दिलचस्पी देगा, अब उतना बार बार नहीं होता जितना शुरू में होता था, जाहिर है, क्योंकि अब उसकी और भी ज़रूरतें हैं। वह अब सामान्य खाना भी खा रही है, लेकिन रात को हम अभी भी स्तनपान कराते हैं। क्या एक दूसरे को देखकर अब भी पेट में तितलियां उड़ती हैं? तो इस सवाल का जवाब दो। और क्यों मैं? क्योंकि ये सवाल तुमने पूछा था। क्योंकि मैंने पूछा था, मैंने तो बस पढ़ा था। क्या ये दिनचर्या और लगाव है या कुछ और भी था? हाँ, दिनचर्या और लगाव भी है, क्योंकि ये तो अनिवार्य है, इतने सालों से साथ हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, ऐसे पल भी आते हैं, और अब ये पल ज़्यादातर तब आते हैं जब हम दोनों अकेले होते हैं, जब मीका अपने दादा दादी के साथ होती है और हम कहीं बाहर जाते हैं। जैसे कि पिछली बार जब हम दोनों अकेले बीच पे गए थे और सिर्फ हम दोनों ने साथ में समय बिताया, तब सच में मुझे वो पेट में तितलियां महसूस होती हैं। लेकिन ये भी इसलिए है क्योंकि अब मियाँ हमेशा हमारे साथ रहती है, तो ऐसे अकेले के पल और भी ज़्यादा खास लगते हैं। क्या कभी ऐसा दिन आया जब आप दोनों की बड़ी लड़ाई हुई हो और ब्रेकअप का ख्याल आया हो? बिल्कुल, ऐसा तो हुआ है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, जबकि मैक्स कहता था कि उसके साथ कभी नहीं हुआ। क्या कभी फिर से कैंपर व्लॉग्स वापस आएंगे? आपको वो कैसे लगे? मुझे वो बहुत पसंद आया। मैं तो बहुत हंस रही थी क्योंकि मेरी सास शुरू में ज़्यादा तैयार नहीं थी जाने के लिए, लेकिन बाद में उसने सोचा कि चलो एक ही बार जीना है तो चलती हूँ। और सच में यहाँ वो थोड़ी चिड़चिड़ी थी। कुछ ऐसे पल थे जब माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था, और मुझे याद है मैं कहती थी कि अब कभी नहीं, अगली बार हम अकेले ही जाएंगे। लेकिन अब जब थोड़ा समय बीत गया है तो मैं सोच रही हूँ कि फिर से उनके साथ जाना चाहती हूँ, क्योंकि आखिरकार अच्छी यादें हैं। हाँ, क्योंकि मज़ा आता है। और सच में बहुत मज़ा आता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, बाकी सवालों के जवाब हम बाद में देंगे क्योंकि अभी मेरी ट्रेनिंग है। तो चलो चलते हैं क्योंकि मैं देर नहीं करना चाहता। तो क्या दिख रहा है कि उसने एक्सरसाइज की है या नहीं दिख रहा कि उसने एक्सरसाइज की है? शायद दिख रहा है। अब मैं जा रहा हूँ अपनी लड़कियों को ढूंढने। वेरका ने कहा था कि वो एक्शन में है, और एक्शन मेरे हिसाब से एक स्टेशनरी जैसी जगह है, तो वो वहीं होंगी। तुम्हारे पास क्या है? ये बॉल्स हैं। क्या बॉल? हॉप हॉप। लेकिन हम पकड़ कर रखते हैं, यहाँ नहीं खेलते, ठीक है? बॉल पकड़ो, क्योंकि हम बगीचे में खेलेंगे दादाजी के यहाँ। हाँ, तुम भी दादाजी के यहाँ जाओगी? कुल मिलाकर मैंने पहली बार ऐसा पेरेंटिंग संकट झेला है। क्यों? मैं उसके साथ दुकान में गई थी किताब खरीदने के लिए, और वहाँ एक बड़ी किच्चा कोचिया थी, एक छोटा नुनुश और पचेक था, और वह सब कुछ चाहती थी और छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं उसे वो किच्चा कोचिया दिलाने को तैयार थी। मैंने कहा ठीक है, 120 ढलोटी खर्च कर सकती हूँ। वो किच्चा कोचिया उसके ही बराबर थी। देखो वो बॉल से कैसे खेल रही है। मैंने मीका से कहा एक चुनो, या किचे कोचे या नुनुसिया। नुनुस छोटा था और उसकी कीमत भी आधी थी, तो मैंने कहा या ये या वो। तो फिर किचे कोचे अच्छा है ना? मैंने कहा या ये या वो, लेकिन उससे सब चाहिए। और वो स्थिति कैसे खत्म हुई? मैंने उसका ध्यान भटका दिया, उसे एक किताब दी, वो उसमें दिलचस्पी लेने लगी। मैंने सब कुछ छुपा दिया और उसके साथ वहां से भाग गई। पार्टी? पार्टी? कौन सी? हरा? कौन सा रंग? येलो। पार्टी? हाँ, इन्हें लेना होगा। डैडी नहीं, डैडी नहीं, डैडी नहीं। मियाँ का अपना पसंदीदा गाना है। हाँ, मियाँ का अब अपना पसंदीदा गाना है। आपको गंगनम स्टाइल और PSY याद है? PSY नाम है ना? ऐसे ही सही उच्चारण है। मियाँ का एक पसंदीदा गाना है डैडी। बस एक जानकारी के लिए हम जा रहे हैं, काफ़ी समय से नहीं गए थे, तो अब जा रहे हैं देखने के लिए कि माल्टा के थर्मल्स पे कैसा दिखता है। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार हम थर्मल्स पर कब गए थे, इसलिए हमने सोचा कि आज चलें क्योंकि मौसम भी ठीक ठाक है।
हम कभी मीका के साथ नहीं गए, यानी हम भी नहीं थे, है ना? नहीं, हम कम से कम 2 साल से नहीं गए हैं और अब हमें बस यही उम्मीद है कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। हालांकि आप जानते हैं आज गुरुवार है, मौसम अच्छा है लेकिन कोई बहुत बेहतरीन नहीं है, लेकिन इतना काफ़ी हो सकता है कि वहाँ थोड़े लोग आ जाएं, तो देखते हैं। अरे वेरा, क्या तुम ये देख रही हो? ये कि सब कुछ अलग है। ये अलग है, ये एक बात है, लेकिन यहाँ तो बस लगभग पूरी तरह से खाली है। हमारी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि पता चला कि अब प्रवेश द्वार पहली मंजिल पर है और अब हमें ऊपर जाना पड़ेगा। और अब पता चल जाएगा, शायद बुरा नहीं है, सब ठीक है क्योंकि यहाँ भी लगभग कोई नहीं है। देखो जैसे एयरपोर्ट पर हो, यही वो पल है जब आप एक्वा पार्क में आते हैं और ज़्यादा इस बात पे ध्यान देते हैं कि आपको अपने बच्चे के साथ कहाँ जाना है। तो यहाँ हमें एक खेल का छोटा सा स्थान मिला है। तो मिमी क्या कहती हो? चलेंगे, है ना? उसे पसंद है ना? मुझे पसंद है। तुम्हारा मेकअप उतर रहा है। मिया अच्छा है ना? अच्छा है। अच्छा है, बोलो अच्छा है। अच्छा था। अच्छा है ना? मैं आपको बताऊं कि अब इस एक्वा पार्क में इन बदलावों के बाद बहुत अच्छा हो गया है। बच्चों के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि ट्यूब्स वगैरह और भी बहुत कुछ। और मेरी छोटी कहाँ है? छोटी माई। छोटी माई है ना? हमें अभी ऐसा करना था, व्लॉग के अगले हिस्से के लिए एक परिचय देना था कि ओह हम कहाँ हैं। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि हम दादा दादी के यहाँ हैं। मियाँ छुट्टियों पर है, हम भी दादा दादी के यहाँ छुट्टियों में हैं। और अब हम चाहते थे कि जब मियाँ सो रही होगी हम बाकी सवालों के जवाब रिकॉर्ड कर लें। और जैसा कि आप देख सकते हैं कोई जाग गया है। इस सवाल जवाब पर जाने से पहले वेरका को मियाँ के साथ थोड़ा जागना होगा, उसे थोड़ा खाना देना होगा और मैं आपको कुछ दिखाऊंगा जो वेरका ने पूरा किया है। आपने शायद उसके इंस्टाग्राम पर एक रील देखी होगी और चैनल पर भी वह रील आ चुकी है जिसमें वेरका ने जो घर बनाया है वह दिखाया गया है। उस घर में जिस पर मैं और मेरे पापा को यकीन नहीं था कि वह उसे इतना अच्छा बना पाएगी और हम दोनों मानते थे कि यह काम बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन देखिए दादा, उसने घर को कितना सुंदर बनाया। यहाँ मिजिया के घर का आंगन है, यहाँ फूल हैं। वेरका ने यहाँ सब कुछ बहुत सुंदर सजाया है। देखो स्विमिंग पूल, ये लो, यहाँ ऐसे खुलता है, आप अभी भी डिंग डोंग कर सकते हैं। और अंदर देखो, बिल्कुल एक माइक्रो स्टूडियो अपार्टमेंट जैसा है। मुझे कहना होगा कि अब मैं उसकी सराहना करता हूँ कि वह कुछ नहीं से भी कुछ बना सकती है। ओह, मुझे अंदर जाना है। ओह, नमस्ते मियाँ। तुम्हें जूते उतारने पड़ेंगे। मुझे जूते उतारने हैं, हम दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। हाँ, सुप्रभात। तो तुम्हारी मम्मी को अभी दरवाज़ा लगाना है। मिजेचकी के घर के अंदर से आपका स्वागत है। हमें यहाँ आकर सवाल जवाब का अगला हिस्सा रिकॉर्ड करना पड़ा, इसलिए क्योंकि कोई उठ गया है, लेकिन लगता है कि बायां पैर पहले रखा और उसका मूड थोड़ा ठीक नहीं है। मैं यहाँ खिसक रहा हूँ। अच्छा तुम बाहर जा रही हो, माफ़ करना। आह, आह। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है कि ये यहाँ है?
क्या तुम बाहर जाना चाहती हो? ठीक है, वह बाहर चली गई। अब हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या कभी आपके अंदर की ताकत और बच्चे के लिए धैर्य खत्म हो जाता है? हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा शायद तब होता अगर हमारे और बच्चे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे पल आते हैं जब वाकई मीका परेशान कर देती है क्योंकि उसका अपना मूड होता है और वगैरह, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम अंदर से महसूस करें कि हम उससे थक गए हैं या कुछ ऐसा। वेरका यहाँ चढ़ रही है, खिड़की से बाहर जा रही है, और इसी बीच सवाल आता है कि क्या आजकल YouTube पर वीडियो बनाना फ़ायदेमंद है? तो मैं आपको बस संक्षेप में जवाब दूंगा कि ये उतना फ़ायदेमंद है जितना पहले कभी नहीं था। अब जो पैसे व्यूज़ से कमाए जा सकते हैं, जो YouTube पर कमाई होती है, वो तो बस कमाल की बात है। जो लोग अब शुरू कर रहे हैं, मैं उन्हें ईर्ष्या करता हूँ क्योंकि 10 साल पहले इतनी कमाई नहीं थी। क्या आपने कभी मिर्ज़ा को रात भर दादा दादी के पास छोड़ा है? नहीं, आधी रात तक। किस पर? आधी रात तक मतलब वो जैसे रुक जाती थी। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी रात के लिए कि हमने उसे एक दिन छोड़ा और अगले दिन सुबह या दोपहर में लौटे। नहीं, अभी तक नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा हुआ है कि हम कहीं बाहर गए और देर रात लौटे तो ऐसा हुआ है। शायद इन छुट्टियों में हम ऐसा करेंगे कि उसे रात भर के लिए छोड़ देंगे। शायद हम कोशिश करें, शायद आखिरकार। मुझे नहीं पता, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे पता है। क्या तुम फिर संगीत में आओगे? मुझे याद है तुमने व्लॉग में आई एम सो सॉरी गाया था। यार वो बहुत पुरानी बात है, तो इसका मतलब है कि तुम हमें बहुत समय से फॉलो कर रहे हो। मेरे पास एक गाना रिकॉर्ड किया हुआ है, वो पूरी तरह से तैयार है, बस म्यूज़िक वीडियो बाकी है। और अब मैं उसी म्यूज़िक वीडियो के बारे में सोच रहा हूँ, या तो कोई और मेरे लिए बना देगा या मैं खुद बना लूँगा। मैं चाहता हूँ कि वो आसान हो, क्योंकि अगर गाना अच्छा है तो वो खुद ही अपनी पहचान बना लेगा। देखते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा। बस मैं अपने दिमाग में खुद पे जो पाबंदियाँ लगाता हूँ, उसी वजह से हर काम में मुझे बहुत वक्त लग जाता है। गाना तो पैदा होने से भी पहले बना लिया गया था। हाँ, गाना तो पहले से ही। असल में तब उसकी आने की योजना नहीं थी। मियाँ के आने से पहले ही गाना था, बन रही थी, अभी पूरी नहीं हुई है। मैं एक मुश्किल इंसान हूँ। तुम खिड़की से बाहर जाओगी? हम खिड़की से बाहर जाएंगे, देखो मज़ा आएगा। देखो खिड़की से 1 2 3। वाह, वहाँ क्या है? दिखाओ दिखाओ, क्या चोट लगी है? दिखाओ। वहाँ चोट नहीं है छोटे बच्चे, दिखाओ। मिका घूमो घूमो, दिखाओ। चोट नहीं है, चोट नहीं है, चोट नहीं है। चोट नहीं है। अभी हमारे पास ऐसा समय है जब मिका अपने बारे में बहुत संवेदनशील है, और जैसे ही उसके हाथ या पैर की उंगली गंदी हो जाती है तो वह तुरंत कहती है, ईव मम्मा। वो दादी के साथ फूलों को पानी देती है, और फिर तुरंत उसकी उंगली को साफ करना पड़ता है। उसे गंदा होना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कि बहुत मज़ेदार है क्योंकि वह हमेशा गंदी रहती है, लेकिन उसे अपने हाथ और पैर गंदे होना पसंद नहीं है। अभी जैसे ऑचिस के लिए एक ऐसा समय है कि वह बहुत तेज़ दौड़ती है, हर जगह भागती है, इसलिए अक्सर गिर जाती है, उसके घुटने छिले रहते हैं। वह बहुत संवेदनशील है, उसे फूंक मारनी और चूमना होता है, जिससे दर्द अचानक बंद हो जाता है। ठीक है, उसकी बुराई मत करो क्योंकि वो देख रही है और उसने अभी देखा कि मम्मी किस बारे में बात कर रही है। बस इतना ही कि वह कितनी प्यारी है। मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। हाँ, मैं भी। आपको माता पिता होना क्यों पसंद है, और मेरी परवरिश में आपके लिए सबसे अहम क्या है, ताकि मैं अच्छी महिला बनूं, और कौन से मूल्य अपनाऊं जब आप मेरे साथ ना हों? मैं चाहता हूं कि वह बस एक अच्छी इंसान बने, वह संवेदनशील हो, दयालु हो, लेकिन किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन साथ ही अपने हक के लिए लड़ना भी जानती हो। ऐसी इंसान हो जो खुद को किसी के द्वारा दबाने न दे, बल्कि अपनी बात का भी बचाव करना जानती हो, लेकिन इसके साथ साथ वह मजबूत, संवेदनशील, स्वतंत्र महिला। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि माता पिता बनने की खुशी और प्यार के साथ साथ आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा छूट रहा है, जैसे कि हाउस पार्टीज़ और वो समय जब शायद ये वो तो हमारे पीछे बहुत पहले छूट चुका है। हम 20 साल की उम्र में माता पिता नहीं बने थे कि हमें किसी बात का पछतावा हो या किसी चीज़ की कमी महसूस हो, क्योंकि असल में हमने तो लगभग 30 साल तक अपनी सामाजिक ज़िंदगी पूरी तरह जी ली थी। क्या लगभग हर चीज़ को शेयर करना आपके लिए किसी तरह की आंतरिक थेरेपी है, कोई ज़रूरत है, या फिर बस एक आम काम है? अरे नहीं, हम हर चीज़ शेयर नहीं करते। यहाँ तक कि लगभग हर चीज़ भी नहीं।
यह ऐसा लग सकता है क्योंकि ये हमारे जीवन के व्लॉग्स जैसे हैं। हम लगभग दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, आप देखते हैं कि हमारा घर कैसा दिखता है और आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं। दादी पानी बंद कर दो, दादी बंद कर दो। हमारी रुचियाँ क्या हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये तो हमारे असली जीवन का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है। तो कुछ लोगों को लग सकता है क्योंकि हम थोड़ा बहुत पोस्ट कर देते हैं, लेकिन असल में ये सब एक ही व्लॉग से रिकॉर्ड की गई चीज़ें हैं और जैसे फेसबुक पर कहीं कहीं टुकड़ों में शेयर की जाती हैं और इससे लग सकता है कि बहुत कुछ है, लेकिन असलियत में ये एक ही व्लॉग है जिसे पता नहीं 20 टुकड़ों में काटा गया है, जो लगभग रोज़ाना पोस्ट किए जाते हैं और इससे सच में बहुत ज़्यादा लग सकता है, लेकिन नहीं, ये असल में ये इतना ज़्यादा नहीं है। असल में इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, क्या ये अंदर की ज़रूरत है या सिर्फ एक आम काम? असल में यही काम है ना? इसे काम कहा जा सकता है, लेकिन मैं इसे कभी पूरी तरह से काम नहीं कहूँगा। मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से काम नहीं है। ये कि हम इससे कमाते हैं अच्छा है, लेकिन ये कोई आम काम नहीं है। तुम अपनी माँ को इतना कम क्यों दिखाते हो वेरोनिका? हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं। हाँ, मैंने देखा कि फेसबुक पे बहुत सारी अलग अलग साजिश की थ्योरीज भी थी, जैसे हम केवल अपने माता पिता को ही पसंद करते हैं, या फिर कि मुझे नहीं पता, मुझे मेरी माँ पसंद नहीं है, या कुछ ऐसा। नहीं, मैं नहीं दिखाती और यही बात है। और ये एक और उदाहरण है जो दिखाता है कि मैं सब कुछ नहीं दिखाती, अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं दिखाती, फिर भी मैं किसी हद तक अपनी प्राइवेसी की रक्षा करती हूँ और अपने माता पिता के बारे में ज़्यादा नहीं बताती, क्योंकि बस मेरी माँ को सामने आना पसंद नहीं है, उन्हें पसंद नहीं है, खासकर क्योंकि वह एक टीचर हैं। तो वह भी नहीं चाहती कि उन्हें ऐसे पब्लिक में रोशनी में लाया जाए और हम बस इसका सम्मान करते हैं। मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं लगती। सच कहूँ तो हम मक्सा के माता पिता को सिर्फ इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। जब हम वीडियो सीन वगैरह रिकॉर्ड करते थे तो हम भी यहाँ लंबे समय तक रहे थे, तो वे भी आदत में आ गए थे। जैसे वे इसकी आदत डाल चुके थे। माँ कभी कभी सीन में आती थी। हाँ, लेकिन ये शायद स्वभाव की भी बात है, मुझे नहीं पता। मैक्स के पापा शुरू में थोड़े झिझकते थे, लेकिन जब से मिया का जन्म हुआ तब से वो काफ़ी बदल चुके हैं। वो ज़्यादा ऐसा हो गया। हाँ, मैं बस एक सवाल पढ़ूंगा क्योंकि सवाल बहुत सारे थे। दूसरा बच्चा कब होगा? MI के लिए भाई बहन होना अच्छा है, जिससे भविष्य में खेलने के लिए साथी होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और ये सवाल सिर्फ आम वीडियो के नीचे ही नहीं आते, न ही तब जब मैं सवाल जवाब के लिए सवाल मांगता हूँ। और समय समय पर हमें ऐसे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। थोड़ा क्लिकबेट वाला टाइटल और थंबनेल बनाना पड़ता है। और आज भी ऐसा ही है। ऐसे सवाल मत पूछो। जब हमें लगेगा कि ये उचित है तो शायद भाई बहन आ जाएंगे। अभी हमें इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। शायद हमें इसकी ज़रूरत लग रही है या हम नहीं कर सकते, पता नहीं। और ये ऐसे सवाल हैं जो नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन किस स्थिति का सामना कर रहा है। मैंने सही कहा वेरोनिको। बहुत अच्छा। कुछ और जोड़ना चाहोगी? बहुत अच्छा। क्या तुम इस विषय में कुछ और जोड़ना चाहोगी? देखो देखो देखो, वो अभी हमें शरारत करेगी। यहाँ शरारत मत करो बेटी। हे भगवान, कितना प्यारा चेहरा है। न्यूश स्वीटी, स्वीटी यहाँ आओ। अरे अरे अरे, लेकिन यहाँ पानी नहीं उड़ाना। नहीं, यहाँ पानी नहीं उड़ाना। नहीं, यहाँ पानी नहीं उड़ाना। ठीक है, लड़कियां यहाँ मस्ती कर रही हैं, है ना? और मैं अब जा रहा हूँ और जाते जाते बस इतना कहूँगा कि ऐसे सवाल मत पूछो, क्योंकि ये थोड़ा सा बदतमीजी है और किसी को इसकी ज़रूरत नहीं है। वहाँ फिर कोई त्रासदी हो रही है। आज का सवाल जवाब यहाँ पूरा करना, रिकॉर्ड करना मुश्किल था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि किसी तरह हो गया। और अगला कब होगा ये हम खुद जानेंगे। और कृपया इस मामले में ज़्यादा दखल न दें। न सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि सभी जगह ऐसे सवाल अपने पास ही रखें, जवाब की उम्मीद न करें। बस इतना ही। हम मियाँ के साथ दादा दादी के यहाँ छुट्टियों पर हैं। आप लिखें कौन सी वीडियो देखना चाहेंगे। हम कुछ करेंगे क्योंकि शायद यहाँ देर तक रहेंगे। संभव है इन छुट्टियों में हम यहाँ और भी ज़्यादा आएंगे। ये सब इसलिए है क्योंकि मियाँ के पास यहाँ विकास के लिए अच्छा माहौल, बगीचा और बच्चों की ज़रूरतें पूरी होती हैं, जबकि फ्लैट में ऐसा नहीं होता, है ना? घर तो घर है, फ्लैट तो फ्लैट है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।